हमारे दर्शक आसाराम का नाम भली बात जानते होंगे, सुना भी होगा। और आपके अगल बगल या आप स्वयं जो है आसाराम के चेले होंगे या उनकी विचारधारा को मानते होंगे, उनकी माला पहनते होंगे, उनकी तस्वीर वाला लॉकेट पहनते होंगे। तो हम चाहेंगे कि अगर आसाराम के आप शागिर्द हैं, उनके विचारधारा को मानते हैं और उनके अनुयायी हैं, तो आप ये वीडियो न देखें, आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। क्योंकि हम ऐसे बाबा दाइयों की जो है बचपन से जो है खिलाफत करता चला आया हूँ। क्या कारण है कि आप आदमी जो है अपनी समस्या जो है इन बाबा दाइयों के पास जाता है और उन्हीं का गुलाम हो जाता है और ये सोचता है कि इनके उपकार के ही वजह से मेरा धंधा पानी पनप रहा है। वो आपकी इसी भावना को ले करके धीरे धीरे आप सब चंदा देते रहते हो और चंदा देने के बाद इतना अंधविश्वासी हो जाते हो कि वो आपकी पत्नी को मांगेगा, आपकी बेटी को मांगेगा, आपके और कजिन को मांगेगा, आप सहर्ष सेवा के लिए दे समर्पित कर दोगे। हम सारे श्रोताओं दर्शकों से कहना चाहते हैं, धरती पर जितने ये बाबादाई हैं, जितने भी बाबादाई हैं, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे सनातन धर्म के हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ईसाई हों, चाहे जैनी हों, चाहे बौद्धिस्ट हों या किसी धर्म में, कभी इन बाबादाइयों पर विश्वास मत करिए, अपने पर विश्वास करिए। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप भली भांति सही सलामत हैं, आपने कोई बीमारी हो जाती है, कोई फोड़ा हो जाता है, आप एडवांस जो है उसका इलाज कराते हो, अगर कोई फोड़ा हो जाता है और बाबा दाई के पास जाते हो, वो फूंक मारता है और वो तमाम तरह की नौटंकी करता है। एक आपको बता दें, मेरा एक यहाँ पर बहुत बड़ा फोड़ा और पक रहा था, हम दर्द से चल नहीं पाते थे। और आपको बता दें, उसको हमारे इलाके में, उन्नाव कानपुर के इलाके में उसको बड़तोड़ कहा जाता है। और उसमें जब पकता है तो उसकी एक गांठ निकलती है, और जब तक गांठ नहीं निकलेगी तब तक दर्द जाएगा नहीं, ना वो ठीक होगा। और जो दर्द को छेड़ते नहीं हैं, सोचते हैं पक जाए पक जाए, हमने 8-8 महीना लोगों को घिसलते हुए देखा है। ये एक ऐसा दर्द भयानक होता है। मैं तब स्कूल चलाता था, मैं प्रबंधक था, और एक ऐसे गार्जियन थे, उनके 2 बच्चे पढ़ते थे मेरे पास, एक लड़का एक लड़की। वो न जाने क्या सोच करके हमसे कहा कि भारती जी आओ चलते हैं। तो हमने कहा कहाँ? तो कहा कि आओ चलते हैं हमारे एक जो है ईसाई धर्म गुरु है उनके पास। अब हम यहाँ पर मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया। स्वार्थी इसलिए हो गया कि मैंने उनको 2 बातें टाइट नहीं कही कि बाबा दाई के पास हम क्या करने जाएंगे। ऐसे बाबा दाइयों के लिए हमारे पास मजबूत नालदार जूता है। आप लोगों से कहता हूं कि अगर अपनी जिंदगी में थोड़ा समझदारी से काम लीजिए, थोड़ा सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिएगा और ज्ञानार्जन करिएगा। मैंने सोचा कि अगर मैं कड़ी बात कह दूंगा, क्योंकि ये ईसाई मत के हैं और इनको बुरा लग जाएगा, तो अगले साल बच्चे को काट लेने को अभी उठा ले बच्चे। आप जानते हैं कि जब स्कूल खोला जाता है तो मेन तो बच्चे होते हैं, और जब डंके की चोट पर चलने लगता है तब फिर धीरे धीरे करके कोई बात नहीं। फिर भी जो प्रबंधक होता है, प्रिंसिपल होता है, यही सोचा करता है कि कैसे बच्चे बराबर बने रहे, और रात दिन इसी प्रयास में बना रहता है। मैं जाता हूं तो उन्होंने कहा कि अरे इनके पैर में एक बहुत ज्यादा दर्द है। आपको बताएं, कुछ सिंह के नाम से था, बहुत पहले की बात है, ये शायद 88 के आसपास की थी, 80
1987 के आसपास की कहानी है, 1988 की। वो यहाँ हाथ रखता है और मन में जो भी पढ़ता हो, चाहे हमें गाली देता हो, अपने हिसाब से वो मंत्र पढ़ रहा था। और दे कहा कि दर्द कम हुआ? मैंने कहा हाँ, दर्द कम हो गया। फिर पूछा अब? हमने कहा अब भी दर्द कम नहीं है, अब दर्द खत्म हो गया। और ऐसे बाबा दाइयों के लिए आपको क्या बताएं, अगर मैं एक उसको हुसड़ करके लात मारता और बताता कि दर्द ऐसे जाएगा। अगर किसी को बड़तोड़ हुआ हो तो जान सकते हैं कि बड़तोड़ में कितनी तकलीफ होती, कितना दर्द होता, रातों की नींद, बुखार तो चढ़ जाता है। बड़ी पोजीशन, हफ्तों, 15 दिन, 2-2, 4-4, 5-5 हफ्ते का पूरा महीना गुजर जाए इसमें, वो दर्द होता है। और हमको बता रहा था मंत्र पढ़ करके, वो साइकोलॉजी जो नहीं होती, जिसके माध्यम से आदमी को माइंड डाइवर्ट किया जाता है, वो हमको कर रहे थे। हमने कुछ कहा नहीं। दोबारा फिर मुझको जाने का मौका मिला तो पलथी मारे जो उनका गुरु था, वो हारमोनियम भी रखी थी, मेज थी, मेज पर हारमोनियम रखी थी, और कुछ लेक्चर दें, और बाद में वो बैठ करके ऐसे रखे, सबके हाथ में बाइबिल थी, ऐसे कर रहे थे यूं, और बाद में सोहम पता नहीं कौन सा आमीन आमीन करते थे, और मैं ऐसे बैठा। ये शेड्यूल कास्ट के लोग ऐसे हैं, इन पर चाहे कीचड़ फेंक दो तो कीचड़ के साथ हो गए, लाल फेंक दो तो लाल के साथ हो गए, काला फेंक दो तो काले के साथ हो गए। ये कितने घोंचू टाइप के लोग होते हैं, बगैर ये धर्म के रह ही नहीं सकते हैं। इधर कोई जूता मार रहा था तो हमने उधर खोपड़ी कर दी तो उधर जूता मारने लगा। उसके नालदार था जूता, और इसका बगैर नाल का है तो ये जूता ज्यादा अच्छा लगता है, ये जूता खाने लगे। लेकिन खाएंगे जूता। दुनिया में कोई ईश्वर नाम की शक्ति नहीं है, कोई देवी देवता में शक्ति नहीं है, अल्लाह गॉड में कहीं शक्ति नहीं है। अब आ जाते हैं हम आसाराम बापू पर। आसाराम बापू देखा था आपने कैसे जो है कृष्ण बन करके झूला झूलते थे। अरे हमने तो एक बार पेपर पढ़ा था कि 6 साल और 8 साल की 2 लड़कियां गायब हो गई थी, वो आज तक पता नहीं चला उनका। अब आप, मैं इस विषय में नहीं कहूंगा क्योंकि जब मिली नहीं तो हम क्या कहें। आप अंदाज लगा सकते हो कि कौन कौन से गेम इन पापाचारी ये लोग करते हैं, और इनके जो है पैर छूने वालों में से मंत्री संतरी तक होते हैं। अब आप ये समझ लीजिएगा। और मंत्री ही संतरी इनको बचाए रहते हैं। और ये मंत्री आप क्या समझते हो, ये मंत्री ऐसे होते हैं, दुनिया भर के खबीस होते हैं मंत्री, हर पार्टी के, कोई ऐसा नहीं है जो खबीस न हो। हाँ, हो सकता है शायद एक आधा कोई ऐसा हो, 10% ठीक हो, लेकिन गरीब आदमी कभी अब इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, चाहे विधायकी हो या लोकसभा का हो, क्योंकि सबसे बुद्धिहीन आप सब लोग गरीब के लोग हैं। कोई आपके अगल बगल का कोई आदमी हिम्मत करता है थोड़ा सा बोलने चालने में तो कहेगा अरे पुलिस के सामने तो उसकी चट्टी ढीली हो जाएगी, यह अधिकारी कैसे बात करेगा। तो ऐसा कह करके फिर आप अपने दुश्मन को वोट दे करके जिताते हो, फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि आप उसके पैर भी छूने के काबिल नहीं बचते हो। तो साथियों, हम आसाराम बापू के विषय में बता दें। आसाराम बापू की स्वास्थ्य को हवाला दे करके उनको ये कहा गया कि इनको जो है छूट दी जाए और ये निजी चिकित्सालय में अपना इलाज करा सके, क्योंकि ये बाबा हैं और अपने आश्रम की तमाम लड़कियों को ये तमाम लोगों को सप्लाई किया करते हैं, इससे इनकी बचत होती है। तो साथियों, ये जो है आपको बता दें,
आसाराम को नहीं मिलेगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पहले तो कहा था ये 82 साल के हैं, अब इनकी सजा को माफ कर दिया जाए, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, चलने फिरने में इनको तकलीफ है। तो कोर्ट ने कहा इनको आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाने की छूट थी, तो इलाज करा सकते हैं। और निजी सर्जरी के लिए कि निजी किसी नर्सिंग होम में जाएं, किसी निजी और हॉस्पिटल जाएं, तो उसके लिए छूट नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके लिए फिर कोर्ट के सामने दिक्कतें पैदा हो जाएगी तमाम तरह की, तो इसलिए इनको कोई छूट नहीं दी जा सकती है। और उन्होंने उनकी जो है अर्जी को खारिज कर दिया। और हुआ ये कि जो अर्जी में लिखा गया था स्वास्थ्य का कारण, आसाराम बापू पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी मान करके उनको जोधपुर के सेंट्रल जेल में अब भगवान भजन कर रहे हैं। वहां पता नहीं किसको क्या कितना, भाई अनाप शनाप पैसा है तो हर जेल कर्मचारी को पैसा देते होंगे, पैसा वहां बांट रहे होंगे, इसलिए उनको सारी सुख सुविधाएं। और हो सकता है कि जैसे जेलों में आप जानते हैं जितने अपराधी किस्म के नंबर टॉप के जाते हैं उनको सारी सुख सुविधाएं वहां मुहैया कराते रहते हैं। और कालगढ़ तो आप जानते ही हैं, आज हर शहरों में कालगढ़ हो गई हैं। अगर वो उनकी इच्छा होती होगी कोई कालगढ़ आ जाए तो जेल कर्मचारी उनको कालगढ़ भी मिलवा देते होंगे। तो ये तो आज का सिस्टम चल रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने गुण दोष पर टिप्पणी किए बिना पुलिस हिरासत में अनुमति देने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को आयुर्वेदिक अस्पताल में इलाज की छूट दी। पीठ ने हाई कोर्ट दोष सिद्ध के खिलाफ अपील की सुनवाई में तेजी लाने के लिए भी अनुरोध किया। राजस्थान हाई कोर्ट सजा के चौथे आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर पुलिस की हिरासत के बजाय अपनी मर्जी से इलाज कराने की छूट दी जाती है तो कानून और व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाएगी। 82 वर्षीय आसाराम बापू फिलहाल जोधपुर के सेंट्रल जेल में भगवान गुण गा रहे हैं। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप अपने पर विश्वास करो। आप ही हो जो कमा करके रात दिन मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार चला रहे हो। इन बाबा दाइयों को कभी भी इनसे एक पाई क्या, इनके जितना हो इनके पेट के अंदर वो सब खींच लो पैसा, इनको लेकिन एक पैसा मत दो। तुम्हारे ही लोगों के पैसा तो चंदे से ही आसमान में उड़ते हैं, तुम्हारे ही लोगों के पैसे से इनको अय्यासी सूझती है। और नाबालिग लड़की के साथ अगर ये लोग रेप करते हैं, मर गई तो कहीं गटर में बहा देते हैं। तो कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूं अपनी तरफ से, अपने व्यूअरों की तरफ से, कि सच है कि अगर कहीं आप ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति को जो है छूट दे देते तो कोर्ट पर उंगली उठती कि पैसे वालों को इतनी छूट हो जाती है। इसी के साथ ही आप देख रहे हैं व्हाट्सएप भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। सिर्फ इतना कहेंगे, आप अंधविश्वास को मत मानो, भगवान को मानना है तो मानो, फूल चढ़ाना है चढ़ाओ, लेकिन सबसे पहले आप अपने को मानो। आपको कुछ हो जाएगा, आपका परिवार कैसे जिएगा, भगवान नहीं आएगा बचाने के लिए, न हेल्प करने के लिए, न देवी देवता कोई आएगा, न कोई रिश्तेदार आएगा। रिश्तेदार तभी आएंगे जब आपके पास अपार संपदा होगी, तो आपके घर वाले सीधे साधे होंगे तो ठगने के लिए आएगा, नहीं, कोई नहीं देखता मुड़ करके। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है हम आसाराम के ये समाचार मिला तो आपको बताना बहुत उचित समझा, और अपने शब्द भी बताए कि कभी बाबा दाई कोई भी हो, ये रेप करता हो या ना करता हो, लेकिन कभी बाबा दाई पर एक पैसा चंदा मत दें। वो चंदा अपने बच्चों पर लगाएं, बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं, उसमें एक दिन जो चंदा उनको दे रहे हो, जो भी खाना खाते हो थोड़ा अपने पास पे और लगा दीजिए।
अच्छा सच्चा कभी किसी टहला लाइए, कहीं घुमा लाइए, लेकिन इनको मत दो पैसा। किसी तरह के किसी भी बाबा दाई को, किसी भी धर्म के लोगों से कहना है। और जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, यही सब इन लोगों का बनाया हुआ ये मामला है। तो साथियों, इसी के साथ ही जो है, अगर अच्छा लगता हो, मेरी ये बातें अच्छे लगी आसाराम के विषय में, और जिनको तकलीफ हुई हो, जो आसाराम बापू के मानने वाले हों, उनसे क्षमा चाहेंगे। क्षमा इसलिए नहीं कि हम गलत कहा है, गलत आप हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, इस वजह क्षमा मांग रहे हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।